क्या मतलब? अब कोई और खतरा भी है? ले दसो एडी तो पोली और खतरा तो तेरे वजूद में शामिल है अभी तक। अरे नवाब साहब, मैं तो कहती हूँ आप जरा शहर से कोई अच्छा सा डॉक्टर बुलवाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई जरूरत नहीं है, शहर के डॉक्टर सारे फ्रॉड होते हैं। अभी शुरू के दिन है चुप करके इस मसले से जान छुड़ा लो। व्हाट? सुमेरा बेगम को जो ये बताएगा कि बेला बीबी को ये खुशखबरी हुई कैसे, समझे उसका बेड़ा पार। जब तक दुआ नहीं होती आप कोई नेकी कर लीजिए। तो क्या गरीबों में देख बांटूं, क्या करूं? अपने कैदी रिहा करवा दें। यारा तू मेरा, मैं तेरे नाल जाऊं। बड़े सरकार नहीं आए? जी वो नहीं आए। मुझे पता था वो नहीं आएंगे। दुआ भी नहीं कराई होगी तूने। अरे बात सुन। तुझे किसने कहा जाने के लिए? ये सिर्फ दुआ नहीं है, इतना तो हमें भी पता है। ये कोई अमल है जो तूने हम पे फूका है कि इधर तूने हाथ उठाए उधर दर्द गायब। जो ये बताएगा कि बेला बीबी को ये खुशखबरी हुई कैसे, समझे उसका बेड़ा पार। देखो, जब इंसान खेल खेलता है ना तो फिर उसमें रिस्क भी होता है। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं। आंखें नीची कर वरना सारे जिन निकाल दूंगी मैं। बीबी खैर तो है ना? हाँ, सब खैर ही है। आप यहाँ पे? शमो, मैं ना यहाँ वड्डी बीबी को मिलने के लिए आई हूँ। हाँ, तो बेगम साहब अंदर है, मिलने जाके। हाँ वो तो मैं चली जाऊं, लेकिन पता है अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो पेड़ों की तरह है ना। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं ये जाके शक्ल दिखाऊं बीबी को। खैर से तो मिलना है ना? मुझे ना वो बात खत्म करनी है दरअसल। वैसे बीवी, आपको बात खत्म ही कर लेनी चाहिए, आखिरी मौका है आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि तू ना बीबी के दिल से मेरे लिए सारा गुस्सा निकाल दे। हाँ, गुस्सा तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ले, रख ले, लेकिन खुदा का वास्ता है गुस्सा घटा कर नहीं। हाँ, बस समझे आपका काम हो गया। आप यहीं ठहरे, मैं अंदर जाती हूँ, फिर आपको इशारा करती हूँ। हाँ, लगता है हवेली में मोहब्बत का काल पड़ गया है। मोहब्बत मिलती नहीं है यहाँ पे। मैंने तो इस हवेली का नाम सोचा था मोहब्बत नगर। ऐसी बात तो नहीं है नवाब साहब, जहाँ आप हो वहाँ मोहब्बत का सूखा कैसे पड़ सकता है? आप तो खुद बारिश है मोहब्बत की, ना रुकने वाली। बारिश तो है, पर बरसें किस पे? नवाब साहब, मोहब्बत का तो एहसास ही बहुत होता है। अब देखिए ना, अगर आप सामने ना भी हो तो जब इंसान आपके बारे में सोचता है तो सिर्फ एक ही चीज जहन में आती है, और वो है मोहब्बत।
औरत सिर्फ खुद से प्यार करती है। जब वो किसी की तारीफ करती है तो समझ लो कि कोई लालच होती है या कोई गर्ज। सलाम बीबी। तबीयत शबीयत सेट है ना आपकी? बड़ी बीबी आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? तेरा क्या ख्याल है परवीन? खुश होना चाहिए था मुझे। तोहफे भिजवाती मैं तुझे, फल मेवे मक्खन, ताकि तुझ में और जान आ जाती और गुस्ताखियां कर सके तू। बड़ी बीबी अल्लाह पाक की कसमें उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने होश में ही नहीं थी। शुक्र कर कि मैंने अपने होश नहीं खो दिए सारे, वरना इस वक्त तू जिंदा सलामत मेरे सामने ना खड़ी होती। जो जिसारत तूने की है उसका कोई सोच भी ले तो उसकी नस्लें खत्म करा देते हैं हम लोग। मुझे पता है जी, उसी की तो माफी मांगने आई हूँ। माफी रिवायत नहीं है हमारे खानदान की। हमारे यहाँ देखा जाता है किसने कितनी बड़ी सजा दी। सजाई तो भुगत रही हूँ जी। आप ना भूल जाएं ये सारी बातें। वो आपको तो पता ही है कि मुझे ना बाकियों की तरह इधर रहने की आदत नहीं है। अच्छा, और अगर मर्द किसी की तारीफ करे तो? अगर मर्द हमारी तरह हो मोहब्बत का मारा तो वो तारीफ खालिस होती है, सच्ची। वैसे कितना अरसा हो गया आपके मुंह से मेरे लिए खालिश तारीफ सुने हुए? तो अपने कामों में मसरूफ जो रहती है, हमारी तरफ ध्यान कहाँ होता है। और तारीफ सुनने के लिए सामने बैठना पड़ता है, मकनतीस के सामने लोहा बनना पड़ता है ताकि लोहा मकनतीस को उड़ के चिपक जाए। मेरे केस में तो आप मकनतीस हैं और मैं लोहा। तो फिर क्या जरूरत थी ऐसी हरकतें करने की? तुझे मालूम नहीं है कि नवाब साहब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता? किसी और तरीके से बात करती मुझसे। गलती हो गई है जी, अब हो गई है गलती तो आइंदा नहीं होगी। गलती तो तू कर रही है अभी भी। हैं? वो क्या भला बड़ी बीबी? बेला की नाक का बाल बनके। अब वो आपको पता है ना बड़ी बीबी, सबने मुझसे बातचीत ही करनी बंद कर दी। एक वही मुझसे बात करती है तो उसके पास जाके इसलिए बैठ जाती हूँ। अच्छा ये बात है तो चल तेरी ये शिकायत भी दूर करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ों पे चलते हैं, वादियों में। हाँ। बना मत मुझे परवीन। हम वो लोग हैं जो चींटियों के पैरों के निशान भी देख लेते हैं। वो जो साजिश कर रही है उसमें तेरा बराबर का हाथ है। मेरा? नहीं जी नहीं, वो जो कुछ भी कर रही है खुद कर रही है, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। देख, अगर तू झूठ बोलने और बातें छुपाने आई है तो उल्टे पैर वापस चली जा, क्योंकि पकड़ी तो वो जाएगी, लेकिन सजा उसको अकेले नहीं मिलेगी। एक बात तो तय है कि वो बच्चा नवाब साहब का नहीं है। किसका है ये तो पता चल ही जाएगा। मैं वहां जाके फूल बन जाऊंगा और तू तितली की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहना। क्या हुआ, खैर है? पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी रहती है। एक तो तेरे उल्टे सीधे काम ही खत्म नहीं होते। हम पहाड़ों पे बैठे हैं और एक्सक्यूज मी। क्या मोहब्बत। बीबी अगर मैं बता दूं तो आप मेरे बुए पे गेट लगवा देंगी? गेट? मैं तुझे सोने में तोल दूंगी। तेरी तलाक और तेरा गेट मेरी जिम्मेदारी। अच्छा बड़ी बीबी, लेकिन आप ये बताएं कि ये बात किसी को पता तो नहीं चलेगी ना अगर मैंने बता दी तो? बेफिक्र हो जा, ये एक नवाबजादी का वादा है।
वो जो बेला के पेट में बच्चा है ना, वो उबैद अटारनी का है। माने ना माने, ये कोई बड़ी साजिश है। बेला बीबी ने इस दफा बड़ा हाथ मारा है। बड़ी बीबी, अब तो मेरे बुए पे गेट लग जाएगा ना। इस लम्हे तेरे लिए इस हवेली के सारे दरवाजे खुल गए हैं। उसकी फिक्र कर जिसका गेट अब रहेगा ही नहीं। तू जा। तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी पैगाम है। पैगाम? बेला मैम का पैगाम है, ये भिजवाया उन्होंने तुम्हारे लिए। पर क्यों? उन्होंने वो उस बच्चे से जान छुड़वानी है। क्या? वो खुशखबरी से? देखा, मैं ना कहता था, खमीरे खुशखबरी जरूर कोई ना कोई काम दिखाएगा। देखो, इसका तो मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कमिश्नर को ये पैसे दे दो और उन्हें कहो कि फौरी तौर पर कोई दवाई भेजें ताकि वो उस बच्चे से जान छुड़ाएं। बेला बीवी को ये खुशखबरी बड़ी मन्नतों और मुरादों से और खादिम की इस कोशिशों से मिली है। हाँ, हैरान तो मैं भी हुआ था, लेकिन जब मुझे उन्होंने इस बारे में बताया तो मैं चुप कर गया। आखिर वजह क्या है? देखो कमिश्नर, ये सारी बातें तुमने अपने सीने में दफन कर देनी है। आप बेफिक्र हो जाएं अटॉर्नी साहब। आप समझे कि आप किसी दीवार से बात कर रहे हैं। देखो कमिश्नर, एक तो नवाब साहब खुद नहीं चाहते कि ये बच्चा पैदा हो, और फिर एक और मसला ये है कि सुमेरा बीवी भी इस बच्चे के खिलाफ है। उन्हें ये डर है कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो उन्हें तलाक दे दी जाएगी। ओहो, ये तो वाकई बड़ी अफसोस की बात। और बेला मैम अपना घर बचाना चाहती। बात तो सही है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मदद मांगी है। बिल्कुल जी, हमारा तो काम ही नवाबों और बेगमात की खिदमत करना है। बेहतरीन। तो फिर कब दे रहे हो दवाई? देखो, वो दवाई उन्होंने आज ही मांगी है। आज? आज तो नामुमकिन है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। कितने घंटे लगेंगे? घंटे नहीं, ये तो 2-4 दिन लगेंगे अभी। देखो कमिश्नर, बेला मैम ने कहा है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बस तुम वो दवाई जल्दी से बनाओ। और हाँ, इतने ही पैसे तुम्हें और भी मिल जाएंगे। ये तो तुम्हारा राजदारी अलाउंस है, जस्ट टोकन मनी। और एक और बात, इस बात को हमेशा राज रहना चाहिए। बिल्कुल, आप फिक्र न करें गवर्नर साहब, ऐसा ही होगा। और समझें कि आप काम शुरू हो गया। गुड। कहाँ रह गई है ये परवीन? पता नहीं बेगम साहिबा, आने के लिए खड़ी तो हो गई थी। अगली बार उसे अपनी जबान में समझा देना कि हमसे इंतजार नहीं होता। जी बीबी जी। सलाम बीबी जी। कहाँ रह गई थी परवीन? कितनी दफा बुलवाया मैंने? बीबी मैं तो कब की आ चुकी होती, लेकिन वो बेला है ना, उससे बड़ी जान छुड़ा के आनी पड़ती। बड़ी होशियार है, चारों तरफ नजर होती है उसकी। मुझे एक बात बता, ये बेला वाली खबर पक्की है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने नवाब साहब के कान से गुजारी थी ये बात, वो मानने को तैयार नहीं है, उल्टा डांट दिया मुझे। ले भला, ऐसे थोड़ी यकीन कर लेंगे वो इस बात का। देख परवीन, अगर ये खबर झूठी हुई तो ना 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 बीबी, कैसी बातें करती हैं? ये खबर उतनी ही सच्ची है जितनी आप और मैं इस कमरे में बैठे हुए हैं। खबर के पीछे तो मैं पढ़ ही गई हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ये तेरी ही कोई नई चाल हो। बीबी ऐसा कैसे हो सकता है? ये खबर इतनी पक्की है, इतनी बड़ी बात मैं अपने इस मुंह से कैसे निकाल सकती हूँ? और आपको तो पता ही नहीं है।
मेरा तो अपना सब कुछ दाव पे लगावे इस खबर के चक्कर में। मुझे समझ में नहीं आ रही कि फिर नवाब साहब क्यों नहीं मान रहे। ले तो भला आप इस बात के लिए क्यों घबरा रही हैं? घबराने की बात नहीं है क्या, आराम से बैठ जाएं, उस दिन का इंतजार करें जब बेला बीबी अच्छी तरह हम सबके मुंह पे कालक मल दे। नहीं 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 बीबी, ऐसा तो वक्त ही नहीं आना, आप देख लेना। बात तो अब की है, अब कैसे सबूत दे नवाब साहब को? 2 मिनट ठहर जाए सिर्फ, सारा कुछ खुद खुल के सामने आ जाएगा। मतलब ये कि अभी तो उसने अपने टेस्ट छुपा लिए, 2 महीने के बाद अपना पेट कैसे छुपाती फिरेगी खुद सोचे। लेकिन आप ना इस बारी ना पक्का लोहे का गेट लगवाए मेरे बुए पे, पहले भी 2 बारी लग के उतर चुका है। इस खबर को सच साबित होने दे, तो अपनी मर्जी से गेट लगवा लेना। अगर वो अब नहीं मान रहे तो 2 महीने के बाद तो मान नहीं जाएंगे ना। आप सुकून से हुक्का खींचे, ठीक है, और चुप करके ना तमाशा देखती जाए। हाँ, एक और काम करना है तूने परवीन। अब जब नवाब साहब तेरे पास आए तो तूने इस तरफ बस एक इशारा दे देना है, शक का बीज बो दे उनके दिल में। बस एक बारी नवाब साहब आ जाए, मैं भेज दूंगी उन्हें। तू जा तो सही। तो मैं गाड़ी में पैसे रखवा दूंगा, जितने चाहे दे देना। ये तूने ना बिल्कुल ठीक किया। पता है, मैंने सुना है कि इस हालत के अंदर ना औरत को बैठना नहीं चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। सुना है बाद में ना कोई मुश्किलें हो जाती हैं। सादिक मेरी बात तो सुन। सादिक, सादिक, नवाब साहब ने आपको हवेली आने की दावत दी है। वो चाहता है कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास जाए, हैं? नवाब साहब, अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं? तो काम की बात हुआ तो फौरन कर दिया कर, चमक पट्टी क्यों लगाता है? नवाब साहब, ये अर्ज करना था कि आप अपना उतारा करवा। कहाँ उतरवा रहा है तू हमें? मेरी ये मजाल कहाँ नवाब साहब। शुक्रिया नवाब साहब, मेरी क्या मजाल। बस उतारे से मेरी मुराद ये थी कि अब देखिए ना, हवेली को आपको चारों तरफ से जालिमों की नजर लग गई। क्या तो ठीक है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कभी कभी। तो इजाजत है किसी पढ़ाई वाले बुजुर्ग बाबा को ढूंढूं? इसकी जरूरत नहीं गवर्नर, वो तेरी साहब वाली बहू है ना रजिया, और वो ये फरीजा अंजाम देगी सही तरीके से। तू उसे आधा सूफी समझ। जी ना। और बता, तेरी बहाली से किस किस को तकलीफ हुई है? नवाब साहब सब खुश थे। ये जो उबैद अटारनी है ना, वो कुछ नाराज था, मुझसे दूर हो गया, बोलता भी नहीं। अच्छा है जो नहीं बोलता। वो जानता है बहुत अच्छी तरह कि यहाँ जो भी बोलती है वो बंद हो जाती है हमेशा के लिए। जी नवाब साहब। हाजिर हो सकता हूँ बीबी? हाँ कमिश्नर राव। अस्सलाम वालेकुम। वो बेगमात के माहाना चेकअप के लिए आया था। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। ये हाथ में क्या है? ये बीवी आपका हुक्म है। मेरा हुक्म? What do you mean? खबीरा बीबी जी। क्या बात है कमिश्नर, खोल के बताओ, हुआ क्या है? आपने मंगवाया था ना, खुशखबरी का पता भी नहीं चलेगा थी कि नहीं थी। क्या?
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों मंगवाऊंगी? पागल हो क्या तुम? बीबी जी, आप ही ने तो बैस साहब के हाथ पैसे भेजे थे। उबैद साहब के हाथ पैसे? मैंने? क्या कह रहे हो तुम? जी बीबी। अच्छा एक मिनट, उबैद ने तुम्हें क्या कह के पैसे दिए? यही बीबी जी के आपने खमीरा इख्तिताम में खुशखबरी मंगाया। कब कहा उसने तुमसे ये? 2 दिन पहले बीबी जी, शायद आप भूल गई। बीबी जी, ये आपने 2 चम्मच लेना है निहार मुंह, और आपकी ख्वाहिश पूरी। मैं चलूं जी। अच्छा सुनो, तुम उबैद से सिर्फ इतना कहना कि तुमने खमीरा मुझे दे दिया, ठीक है? ठीक है बीबी, जो आपका हुक्म। Lawyers are clever, Mr. Ubaid, but not too clever. आइए आइए, हमारे दिल की रानी आई है। पता है तुझे इसलिए बुलवाया कि तेरे बाबी की जरूरत पड़ गई। पापा की जरूरत? हाँ, हमने सोचा इस हवेली पे और हम पे जो नजर हुई है उसे उतारने के लिए तो दम दरूद करवा लिया उनसे। हर चीज पे नजर सी नहीं लगती। हो सकता है इन सब बातों की वजह कुछ और हो। कुछ भी हो, अब ये तो डॉक्टर बाबा सरकार ही जानते हैं, और फिर आदि डॉक्टर नहीं तो तू भी हो गई है, वही बताएंगे ना सब मसला क्या है। जी, बहुत बड़े बुजुर्ग हो। तो जहां जाके ले आओ उन बुजुर्ग को यहाँ। जी, लेकिन कभी कभी वो वजीफा कर रहे होते हैं तो वक्त लग जाता है, किसी से बात नहीं करते वो। तू जा तो सही। ऐसे रखवा दूंगा, जितने चाहे दे देना। वो दिल वाले लोग हैं, पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। ऐसी बातें ना कर, नोट की ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे अभी। या हर चीज बिकाऊ है। मैं जाऊं फिर? जा। हम चाहते हैं कि इस हवेली में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, हर तरफ। क्यों? फिर हमारी शादी भी तो होनी है, हाँ? ओ बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं तो चंगी भली हूँ, टुर फिर सकती हूँ ना। तू इस हालत में ये इतनी ऊंची हड्डियां पा के क्या कर रही है यहाँ पे? वो एक्चुअली कमरे में ना थोड़ा दिल घबरा रहा था, तो सोचा बाहर आ जाती हूँ, हवा में थोड़ा सांस ले लूंगी। ये हो जाती है। सही कह रही हो तुम कहाँ जा रही थी? नहीं, मैं निकली थी बाहर हवा वो खाने के लिए, तू लब गई मुझे। चला, दो में सहेलियां मिलकर ना बात करते हैं। चल। अच्छा नहीं, एक मिनट। वो परवीन, एक्चुअली मुझे सर्दी एकदम से लगना शुरू हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे से शॉल ले आती हूँ, उसके बाद दोनों मिलके वॉक करते हैं। हाँ तो ये एदे विच की है, चला दो में रल के चलते हैं कमरे में। नहीं, मैं अभी कमरे से ही आई हूँ ना, समझा करो मेरी बात। तुम जाके अपने कमरे में बैठो, मैं चादर लेकर आती हूँ, तुम्हें बुला लूंगी, देन वील वॉक टुगेदर, ठीक है? अब बाद में मतलब है कि वॉक करेंगे? हाँ चल ठीक है। अच्छा सुन, वो इस हालत में ना ऊंची हड्डियां नहीं पहनते, उतार दी हैं।
होती है। अच्छा, वो चाहता है कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास जाए, हैं? ये बता, वो क्यों चाहता है कि हम उसके पास जाएं? बाबा जी, आपकी दुआ से वो पहले भी ठीक हो गए थे। अब उन्हें फिर लगता है कि आपकी दुआ से उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे। ना बचड़ा, ना ये कुफ्र का कलमा क्यों मुंह से निकालती है? अरे बाबा, मेरी क्या हैसियत और क्या ताकत कि मैं गुनाहों का और सवाबों का हिसाब करता फिरूं, नतारा करता फिरूं ना। तौबा तौबा बचड़ा, हम तो फकीर लोग हैं और सिवाय इश्क के ना कुछ लेने को है और ना कुछ देने को है। बस अल्लाह ही अल्लाह। जी बाबा जी। पर फिर भी मेरा सोना बचड़ा, उस नवाब को अगर मेरी जरूरत है ना, तो उसे कह कि नंगे सर और नंगे पैर चलकर मेरे पास आए। कि जब कोई किसी के बहुत करीब होता है तो वो नजर नहीं आता। यही हाल सादिक का है। तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा सादिक, तू बेफैज रह जाएगा, बेफैज रह जाएगा तू। तू मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, तू मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। फकीर लोग बादशाहों को नहीं पहचानते, और अगर वो नवाब बन के आया ना, तो इस आस्थाने की दीवारें भी उसे पहचानने से इनकार कर देंगी। जी बाबा जी। बाबा जी, वो सादिक क्या सोना, क्या आख्या तू? जरा मेरे हल तक के आंख। सादिक। अच्छा, वो सच के रास्ते का राही क्या हुआ उसे? सुनता ही नहीं है। कहाँ सुनेगा? मैंने उसे कितना बुलाया लेकिन वो सुनता ही नहीं है। उंगली उठा बचड़ा, एक उंगली उठा और नजदीक ले जा, और करीब ले जा। अब देख, उंगली नजर आ रही है? ठीक है, यही वो बात है बेटा सोना, कि जब कोई किसी के बहुत करीब होता है तो वो नजर नहीं आता। यही हाल सादिक का है। इसी वजह से उसने तुझे नहीं देखा और नहीं सुना। जा जा, रब सोना खैर करे। रजिया, क्यों रो रही है तू? जब आंखें बंद करके भी ये मालूम है कि मैं रो रही हूँ, तो ये भी पता होगा कि क्यों रो रही हूँ। तो फिर वजह क्या है रोने की? सादिक, मैं बस तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अपने हाथ खाली कर दे रसिया, बिल्कुल खाली। जब तक हाथ खाली नहीं होते खुदा पर भरोसा नहीं होता।
मेरे तो हाथ ही नहीं है, मेरे तो हाथ पैर आंखें सब तू है, सब तू है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये ख्वाहिश अब तक जिंदा क्यों है? सादिक तू ये बात कह रहे, जिस शख्स के लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया वो मुझसे कह रहे कि ये ख्वाहिश क्यों जिंदा है? तुझे दुनिया से हासिल करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई रसिया। अब खुदा से तुझे मांगने के लिए आया हूँ, पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वही शख्स जो पहले मेरी एक एक आहट के इंतजार में रहता था, वो आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। सादिक, ये कौन सा तरीका है? इश्क तलब तूफा बेमान, इश्क निरा इनकार बेमान, दीवाना निरा इनकार बेमान। तू सादिक, तू अपने इश्क से इनकार कर रहा है? अपने ही इश्क से इनकार करके तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा सादिक। तू बेफैज रह जाएगा, बेफैज रह जाएगा तू। बद्दुआ मत दे मुझे रजिया, मेरा इश्क खोटा हो जाएगा रजिया, बद्दुआ मत दे मुझे। नहीं सादिक, मैं होश में रहे सादिक, तू ऐसी बातें ना कर सादिक। रजिया, खाली हो जाएंगे हम, बीच में कहीं रह जाएंगे। शक मत कर मुझ पे। सादिक, मैं शक नहीं करी, मैं बिल्कुल शक नहीं करी। मैं देख तेरी रजिया तेरे सामने, ऐसी बातें ना कर। मेरे पास तो और कुछ भी नहीं रह गया, कोई भी नहीं रह गया। सादिक, तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? आँख खुले तो तूने मेरी तरफ देखा ही नहीं है जब से मैं आई हूँ। एक बार देख तो ले कुछ सादिक, देख लेना एक बार। तेरे संग नैन मिलाए थे। सादिक, अब ये नजरें ना हटाना अपनी, मेरी तो आंखें भी नहीं है सादिक, मुझ पर से अपनी नजरें ना हटाना। कुछ मत मांग रजिया, बस दिए जा, लेन ना बंद, देन हो जा। फल अभी कच्चा है रजिया, कच्चे फल मत तोड़। सादिक, वो जब नवाब साहब यहाँ पे आएंगे ना, तो तू कहीं आगे पीछे हो जाना, उन्हें नजर ना आना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी उनके सामने ना। कौन नवाब? यहाँ तो बस फुकरा आते हैं। सादिक, तू ये कैसी बातें कर रहे? तू क्या बातें कर रहा है सादिक? खुदा के लिए ऐसी बातें ना कर। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे को पाने के लिए कर रहे हैं ना। एक दूसरे को पाने के लिए? जो चीज अपनी हो उसे पाने की क्या जरूरत रजिया? मैं तो खुदा को पाने के लिए आया हूँ। तो मिल जाएगा ना, तो सब मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। आशिक दुश्मन हासिद कमला, लख हजारी है पहचान, अपने खालिक का हमराज, दिल कैसा रंगबाज रे सजनी। अल्लाह से मुझसे ना छीन, तू ही तो देने वाला है अल्लाह। मेरा सादिक मुझे लौटा दे, उसे मुझसे ना छीन, मेरा सादिक मुझे लौटा दे। भेजा तो उसे हम नहीं था, लेकिन उसे सारा काम खराब करा दिया। मुझे लगता है ये बाबा मेरे खिलाफ चिल्ला खींच रहा है। नवाब साहब ये समझते हैं कि हवेली में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं वो तू जाके बाबा सरकार से अमल करवाती।
मैंने अमल कराना होता तो मैं अपने लिए ना कराती। मुझे देख के ना घबरा ही गई थी। मुझे तो ये लग रहा है कि वो उबैद के साथ ना कोई छुप छुपा के मिलने के चक्करों में थी। क्या? लेकिन कान खोल के एक बात सुन लो, मैं तुम दोनों के इस गुनाह को इस हवेली में पैदा नहीं होने दूंगी कभी। कमजाद, बस। क्या क्या हो गया बेला? मैं सो रही थी। सो रही थी? सो नहीं रही थी, तुम छुप रही थी, और वैसे ही छुप रही थी जैसे कोई चोर चोरी करके छुपता है। वो तो खुद कह रही थी कि उसने बुलाया है अटारनी को शहर वाला मकान बेचने के लिए।